प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उनके उपदेश सुनते थे और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते थे। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा, धैर्य और आत्मनियंत्रण का महत्व विशेष रूप से प्रमुख था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, उनसे मिलने आया। वह व्यक्ति दुखी और निराश दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महात्मा बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न धन है, न ही कोई साधन जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपनी गरीबी से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। गरीबी सिर्फ एक बहाना है। यदि तुम अपने मन की शक्ति को पहचान सको और उसे सही दिशा में लगाओ, तो तुम अपनी स्थिति को बदल सकते हो। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महात्मा, मैं समझा नहीं। क्या आप कृपया मुझे विस्तार से समझा सकते हैं? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाने का निश्चय किया और बोले, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत कठिनाई से जीवन यापन करता था। एक दिन गांव में एक साधु आए और किसान के घर ठहरे। किसान ने साधु की सेवा की और उन्हें अपनी समस्या बताई। साधु ने किसान की बात सुनी और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही है। तुम्हें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। गरीबी सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं, यह एक मानसिक अवस्था भी है। यदि तुम इसे समझ जाओ और अपनी सोच को सकारात्मक बना लो, तो तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। किसान ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी सोच को बदलने का संकल्प किया। उसने अपने खेत में मेहनत करनी शुरू की, लेकिन इस बार उसकी सोच सकारात्मक थी। उसने नए नए तरीकों से खेती करने का प्रयास किया और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। उसके खेतों में उपज अधिक होने लगी और उसकी आय बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में किसान की स्थिति पूरी तरह से बदल गई और वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति की ओर देखा। उन्होंने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं, यह हमारी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसने समझ लिया कि उसकी गरीबी का कारण उसकी मानसिकता और प्रयासों की कमी है। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुट गया। उसने नई तकनीकों और तरीकों को अपनाया और अपने व्यवसाय में सुधार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। वह व्यक्ति अब पहले की तरह निराश नहीं था। उसने अपनी गरीबी को एक बहाना मानना छोड़ दिया और अपने जीवन को सकारात्मकता और मेहनत के साथ जीना शुरू किया। उसकी मेहनत और बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया और उसने अपने परिवार को सुखी और समृद्ध जीवन दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं होती, यह हमारी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपनी स्थिति को बदल सकते हैं।
बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी एक बहाना हो सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयासों से हम इसे दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें।